वेलकम बैक। ईद उल अज़हा पर कराची से अपने आबाई इलाकों को जाने वाले मुसाफिरों की तादाद में इजाफा। शहरी अपने अहल खाना और प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए मुख्तलिफ शहरों का रुख कर रहे हैं। कराची कैंट स्टेशन पर मुसाफिरों का गैर मामूली रश है। रिपोर्ट करेंगी रिमशा इस्माइल। ईद की खुशियाँ लिए रेलगाड़ियाँ अपनों की जानिब चल पड़ी। ईद उल अज़हा करीब आते ही कराची कैंट स्टेशन पर रौनकें बढ़ गई हैं। कोई हाथों में सामान उठाए अपने गांव की राह पर है, तो कोई बच्चों के साथ ईद की खुशियाँ समेटने रवाना हो रहा है। प्लेटफॉर्म्स पर बैठे मुसाफिरों की नज़रें बस अपनी ट्रेन के इंतज़ार में जमी हैं। शहर कायद में मुख्तलिफ शहरों को जाने वाले मुसाफिरों का कहना है कि ईद कुर्बा अपने ख़ानदान और गाँव वालों के साथ मनाने की खुशी ही अलग होती है, इसलिए हर साल ईद से पहले आबाई इलाकों का रुख करते हैं। मैं हाफिजाबाद जा रहा हूँ। कितने टाइम के बाद जा रहे हैं हाफिजाबाद? 4 साल के बाद। 4 साल के बाद जा रहे हैं। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। मुझे बताइए, खास तौर पर ईद मनाने जा रहे हैं? यस। कौन कौन रहता है वहाँ पर? किधर? कहाँ जहाँ आप जा रहे हैं हाफिजाबाद? वहाँ माँ बाप होते हैं और कौन होते हैं? अच्छा, ठीक। फैमिली यार। रेलवे स्टेशन पर बढ़ते रश ने ईद की आमद का एहसास और भी बढ़ा दिया है। किसी के दिल में माँ से मिलने की खुशी है, तो कोई बरसों पुरानी रवायत निभाने घर जा रहा है। शहरियों की सहूलत के लिए कराची से 2 स्पेशल ट्रेनें भी चलाएगी, ताकि हर मुसाफिर अपनी ईद अपनों के दरमियान मना सके। कैमरामैन इमरान के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। सिंध असम्बली में पानी की किल्लत के खिलाफ शोर शराबा। MQM अरकान का एहतजाज, पानी दो पानी के नारे। अपोजिशन लीडर बोले, बात करने नहीं दिया गया तो किसी को भी बोलने नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार बोले, पानी के मसले पर सियासत चमकाई जा रही है। आज जमाली की रिपोर्ट। पानी की किल्लत का संगीन मामला। सिंध असम्बली पानी दो के नारों से गूंज उठा। असम्बली मछली बाजार का मंजर पेश करने लगी। जाते हैं जो हमें रिकवरी होती है, फिर गवर्नमेंट की तरफ से हमें रेडियो या फिर ग्रांट की सूरत में जो पैसे मिलते हैं वो कर सकते हैं। डिप्टी स्पीकर अंथोनी नवीद की जेर सदारत सिंध असम्बली के इजलास में जैसे ही वक्फे सवालात शुरू हुआ तो MQM अरकान ने शोर शराबा शुरू किया। उनका कहना था कि पॉइंट ऑफ आर्डर पर बात करने दी जाए। डिप्टी स्पीकर कहते रहे कि बिजनेस पूरा करने दें। इस दौरान शोर शराबा बढ़ गया। पानी दो के नारे गूंजने लगे। अरकान ने स्पीकर डायस पर पहुंचकर एजेंडा की कापियां। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बोले, अगर मुझे बात करनी नहीं दी गई तो किसी को भी बात करने नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी के इमदाद पिताफी ने कहा कि स्पीकर को ब्लैकमेल होने नहीं देंगे। बिलाखिर स्पीकर को वक्फे सवालात मुख्तसर करना पड़ा और अपोजिशन लीडर को बात करने की इजाज़त दी गई। ये कराची के चप्पे चप्पे का मसला है सर। डिप्टी स्पीकर से बात होगी इंशाल्लाह। एक बंदा बात नहीं कर सकेगा सर, एक बंदा भी बात नहीं कर सकेगा अगर मेरी आवाज मुझे डिसाइड करना है ना। आप बैठ जाइए। इनको बता दें, मैं पेशगी बता रहा हूँ, अगर मेरी आवाज दबाने की कोशिश की ना, किसी एक की आवाज भी नहीं निकलने देंगे। वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि अपोजिशन सियासत चमका रही है। अगर पानी के मसले पर बात करनी है तो तहरीक तवा पेश की जाए। शोर करने की क्या ज़रूरत है? पानी पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। ये कह देना कि कराची में पानी कतई नहीं है, ये मुनासिब बात नहीं है। K4 प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। यकीनन ये प्रॉब्लम है, लेकिन गवर्नमेंट इसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रही है और इंशाल्लाह रिजॉल्व होगा। सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन ने इजहार ख्याल करते हुए अमेरिका ईरान मुज़ाकरात पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि पूरी दुनिया को खुशखबरी मिलने वाली है। मुख्तलिफ अरकान के तवज्जो दिलाओ नोटिस का वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने जवाब देते हुए मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई, जबकि ऐवान में जैकबाद में घर जलाने के वाक़े और संत सच्चू सतराम को खराज अकीदत पेश करने की करारदादें मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। इंस्टीट्यूट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ कराची के क़याम का बिल भी मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया। सिंध असम्बली का इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करने का कायम मकाम गवर्नर सिंध का हुक्मनामा पढ़कर सुनाया गया। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। मेयर कराची ने ज़िला मलीर में पपरीता गुलशन हदीद 5 MGD वाटर सप्लाई स्कीम का इफ्तिताह कर दिया है। मुर्तज़ा वहाब कराची को वफाक के हवाले करने के मुतालबे पर बरहम, कहा वफाकी हुकूमत ने ही कराची का पानी बंद कर दिया है। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट देखिए।
मेयर कराची ने 5 MGD वाटर सप्लाई स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में मुर्तदा वहाब ने कहा, गुलशन हदीद और स्टील टाउन की आवाम की दरीना मसला हल करने में हम कामयाब हो गए हैं। जो यहाँ के बसने वाले लोग हैं वो इस बात की तायीद करेंगे, जब हमने ये काम स्टार्ट किया था तो वो जो इनकी किस्मत पे, जिनकी तकदीर में शर्मिंदगी लिखी है, वो कहते रहे, वो मुनाफिकीन कहते रहे ये काम नहीं होगा। अफराद तब्दील हुए हैं, सिम तब्दील हुई है, ना तराजू है ना पतंग है, अब यहाँ पे तीर है, तीर है, तीर है। मेयर कराची ने वफाकी हुकूमत को भी खूब आड़े हाथों लिया और कहा कि आए रोज टोशा छोड़ा जाता है, कराची को वफाक के हवाले करो, उस वफाकी हुकूमत के जो लोगों का पानी तक बंद कर देती है। और मैं इसलिए कहता हूँ ये बात कि ये लोग कहते हैं कराची को वफाकी हुकूमत के हवाले करो, ये है वफाकी हुकूमत जो पानी बंद कर देती है। तो मेरी गुजारिश ये है, हमें ये सोचने की ज़रूरत है, ये जो कुछ चुनटे पुंटे घूम रहे हैं ना, जिनकी कोई सियासी हैसियत नहीं है, वो आते हैं प्रोपेगेंडा करते हैं ताकि हम लोग मेन एजेंडे से हट सके। मेयर कराची का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने कराची से खौफ खत्म कर दिया है। जो लोग बुरी नजर डालकर शहर को पीछे धकेलना चाहते हैं, अपने मकासद में कामयाब नहीं होंगे। कैमरामैन शाजिब अली के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पाकिस्तान और चीन के सिफारती ताल्लुकात के 75 बरस मुकम्मल। इस पुरमसरत मौके पर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में केक काटकर जश्न मनाया गया। कन्वीनियर FPCCI शौकत जिलानी ने कहा कि चीन हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। तफसीलात काविश मेमन की रिपोर्ट में। पाक चीन दोस्ती, माशी ताउन और तरक्की का सफर मजीद मजबूत। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में केक काटकर जश्न मनाया गया। कन्वीनियर FPCCI शौकत जिलानी ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान मजबूत और देरीना ताल्लुकात कायम हैं। मुश्किल वक्त में चीन ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। दोनों ममालिक के दरमियान $7 अरब मालियत के मुख्तलिफ MOUs पर दस्तखत हो चुके हैं, जो इक्तसादी ताउन को मजीद फरोग देंगे। कभी भी ऐसा हार्ड वक्त आया तो चाइना ने हमारे साथ इस रिश्ते को मजीद मजबूत किया। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब चाइना के अंदर हैं और चाइना मुकम्मल तरीके से पाकिस्तान की हर तरह की सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, हर तरह की सपोर्ट कर रहे हैं। आज हमारा 7 बिलियन का अल्हम्दुलिल्लाह चाइना से MO साइन भी हुआ है। शौकत जिलानी ने मजीद कहा कि मार्का हक के बाद अब मार्का मईशत की बारी है। पाकिस्तान को माशी इस्तेकाम के लिए दोस्त ममालिक के साथ तिजारती और इक्तिसादी रवाबित मजीद मजबूत बनाना होंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा फील्ड मार्शल साहब से और PM साहब से, तमाम लोगों अरबाब इख्तियार से कि आप हमारा साथ दें और हम चाहते हैं कि ये टाइम मार्का इकनॉमिक भी मनाया जाए, ताकि हमारा जिस तरह अल्लाह ने इस अस्करी तौर पर नाम बुलंद किया, इस तरह हमारा इकोनॉमिकल तौर पर भी नाम ऊपर हो सकता है। तकरीब में शुरा ने पाक चीन दोस्ती को लाजवाल करार देते हुए दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती, माशी और सिफारती ताउन को मजीद फरोग देने के अज़म का इजहार किया। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ काविश मेमन, सिटी 21। नाज़रीन, माहिरीन के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान मुमकिन माहदे की तवक्कुआत, इलाकाई कशीदगी में कमी और सरमायाकारों के बेहतर होते एतमाद ने मार्केट में मुस्बत रुझान को तक़वियत दी है। काविश मेमन की ये रिपोर्ट देखिए। का ईरान मुमकिन मुआहदे की तवक्कुआत का मुस्बत असर, सरमायाकारों के एतमाद में नुमाया इजाफा। 100 इंडेक्स में 3,881 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 171,775 पॉइंट्स पर बंद। कारोबारी सेशन के दौरान इंडेक्स 171,920 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह तक भी पहुंचा, जबकि मार्केट में दिन भर खरीदारी का रुझान गालिब रहा। माहिरीन के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान मुमकिना मुआहदे की तवक्कुआत के बाइस सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा देखने में आया। इन्वेस्टर है, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है और जो अपने क्रूड ऑयल जो $100 प्लस ट्रेड हो रहा था, उसने भी $100 ब्रेक किया है। इससे ये ज़रूर है कि जो ख़तरात थे जंग से रिलेटेड वो मध्यम होते हुए नज़र आ रहे हैं और अल्लाह करता है कि ये कंप्लीट सीज फायर हो जाता है तो आप देखेंगे कि मार्केट के जो मोमेंटम था इस वॉर से पहले वही हमें मार्केट में नजर आएगा। स्टॉक माहिरीन ने कहा कि सरमायाकारों के एतमाद की बहाली मार्केट के लिए खुश आइंद इशारा है, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते भी मजमूई तौर पर मार्केट में तेजी देखी गई थी, जिससे हिस्स की
मालियत में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड हुआ। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ काविश मेमन, सिटी 21। कराची में सलीम हबीब यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम शिपिंग पाकिस्तान फिस्कल बजट 2026-27 के उन्वान से प्री बजट सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा, सनतकारों और बिजनेस कम्युनिटी ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने हुकूमत पर जोर दिया कि आइंदा बजट को बिजनेस फ्रेंडली बनाया जाए, टैक्सेस का बोझ कम किया जाए और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए अमली इक़दाम किए जाएं। बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। महंगाई और माशी चैलेंजेस का तूफान, अवाम दोस्त बजट वक्त की अहम जरूरत, तलबा, सनतकारों और बिजनेस कम्युनिटी की शिरकत, जामे हिकमत अमली और बेहतरीन इकदामात पर जोर। सलीम हबीब यूनिवर्सिटी में शिपिंग पाकिस्तान फिस्कल बजट 2026-27 के उन्वान से प्री बजट सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसमें काटी के सदर इकराम राजपूत और माहिर माशियात अतीकुर रहमान ने ब्लू इकॉनमी के फरोग, फिशरीज की एक्सपोर्ट पर जोर दिया। बस टैक्स पे ही बात हो रही है, जो बर्डन ऑफ टैक्स है और इकनॉमी को स्लो ग्रोथ है उसको बढ़ाना है, और जो बोरोइंग का बर्डन है उसको भी इम्प्रूव करना है। ये सारी चीज़ें आज डिस्कस हुई हैं, लेकिन शॉर्ट टाइम था इसलिए थोड़ा सा डिस्कस हुआ है। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन तो है, लेकिन बात ये कि देखें इम्पोर्ट का बिल देखें आप, हमारा वो बढ़ता जा रहा है। देखें आप, हमारा इस वक्त जो सर्वाइवल है वो सिर्फ है एक्सपोर्ट पे। जब तक हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा और ये इम्पोर्ट बिल बढ़ता रहेगा तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। काटी के साबिक सदर जुनेद नकी का कहना था कि नए माली साल के बजट में न सिर्फ टैक्स का बोझ कम करने की जरूरत है, बल्कि हुकूमत भी अपने अखराजात को कम करे। हमने अपनी रिक्वेस्ट ये की है अपनी डिस्कशन में कि जो शाह खर्चियाँ हैं फेडरल की, प्रोविंस की, और आवाम देख रहे होते हुए बैठ के कि जी हम किस तरह से अपनी जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको खुश करने के लिए उनको जो है वो 100, 200, 300% उनकी जो है वो जो तनख्वाहें हैं उनमें इजाफा कर रहे हैं। तो हमारी गुजारिशात यही हैं कि जी अपने जो अखराजात हैं, हर तरह के अखराजात वो फेडरल और प्रोविंस लेवल पे कम होने चाहिए। आमदनी के लिए जो हमने बात करी है उसमें बहुत सारे जो हैं वो फैक्टर्स हैं जिस पे जोर दिया गया है। चेयरमैन कराची बिजनेस फोरम राशिद सिद्दीकी और दीगर मुकर्रिरीन का कहना था, बजट की तैयारी में माहिरीन मईशत को शामिल किए बगैर बिजनेस फ्रेंडली बजट मुमकिन नहीं। हुकूमत बजट तजावीज़ पर अमल दरामद यकीनी बनाए और सनती तरक्की के लिए टैक्स निज़ाम में बेहतरी लाए। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। पाकिस्तान इंडोनेशिया तजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात की नई जहत, कराची में टेस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी के उन्वान से खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां सरमायाकारी, तजारत और बाहमी ताउन के फ़रोग पर जोर दिया गया। सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट। पाकिस्तान इंडोनेशिया तिजारती ताउन के नए मौके तलाश, कराची में टेस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी तकरीब का इनेकाद। पाकिस्तान इंडोनेशिया तिजारती ताउन बढ़ाने पर जोर। तकरीब से खिताब में कराची में तैनात इंडोनेशिया के कौंसल जनरल एच इमद जाकिर MA ने कहा कि इवेंट का मकसद दोनों ममालिक के कारोबारी हलकों को एक दूसरे के करीब लाना है। Direct conversation and practical follow-up, not only to discuss opportunities but to help translate them into real business engagement. Allow me to convey our sincere appreciations to Mr. Bapak Riki Ekabirigan Iksan, Director for South and Central Asia of the Ministry of Foreign Affairs of Indonesia, who has kindly shared his recorded remarks. FPCCI के नायब सदर साकिब फयाज मग्गू ने दोनों ममालिक के दरमियान इक्तसादी शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार किया। The potential which Pakistan and Indonesia have, I think it is more than which now we are doing. So it's need to be untapped and we need to increase this bilateral trade. तकरीब के इख्तिताम पर सबकदोश काउंसलर ने भी खिताब किया और पाकिस्तान इंडोनेशिया ताल्लुकात के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। Especially for, I cannot one by one to mention the name, but support is very meaning for me, my family, and also for the Indonesian Consulate General in here. It means our relation is not from, I'm looking in here, Pakistan and Indonesia, they are very close brother, and many things we can do it in here. तकरीब के शिरका को इंडोनेशिया में सरमायाकारी, तिजारती इम्कानात, बरामदात व दरामदात, सनती ताउन और उभरती हुई मुआशी मंडियों से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। कैमरामैन अब्दुल वाहिद खान के साथ सैयद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21।
कराची में तैनात रूसी कौंसल जनरल का पाकिस्तानी फिल्म ज़ुम्बीट के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। रूसी कौंसल जनरल का कहना है कि जब भी वक्त मिलेगा सिनेमा घर फिल्म देखने ज़रूर जाऊंगा। उन्होंने कहा कि फिल्म सकाफ़तों को करीब लाने और नौजवान टैलेंट को आगे बढ़ाने का मौसर ज़रिया है। You know, Zubair, I like going to the movie, and when I have some free time, I'm doing it with my pleasure. And I know that Pakistan, and we watch some movies made of Pakistan. They have very good actors, very good scenario, very, very professionally made films. So, Zubair, I know that you had the first experience in taking part in movie as an actor, so I wish you very good luck. And I will obviously go and see your new movie. So very soon, I will see you on the screen. Thank you.